Good evening, sir. Sir. गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो भाई कैमरा ऑन कर लीजिए सभी बच्चे। मैं सिर्फ 1 मिनट वेट करूंगा, तब तक बाकी बच्चे ज्वाइन हो जाएं एंड कैमरा ऑन कर लीजिए सभी के सभी। प्रतिष्ठा, तब तक मुझे तुम ये बताओगे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ाई की थी, कौन सा टॉपिक किया था बताओ। गुड इवनिंग सर। सर क्या? रुद्रांश, लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ा था? सर सुपर सेंस। रुद्राक्ष, सुपर सेंस वाला। अच्छा सारे बच्चे माइक ऑफ रखेंगे। रुद्राक्ष चलो एक गाना सुनाओ कोई तुम। रुद्राक्ष गोयल एक गाना। हाँ रुद्राक्ष तुम्हें ही कह रहा हूँ, आता है गाना, आता है कोई सा भी? हाँ तुम सुनाओ, स्टार्ट हो जाओ रुद्राक्ष। सर थोड़ा सा आता है। हाँ थोड़ा सा ही सुना। चांदनी रात में गोली चलाएंगे कितना ही रात में ओ पूजा जैसे धुंधपुरी से आऊंगा जैसे रात में। वेरी गुड। सही रहे हो क्या? अच्छा आप में से कई बच्चों की वॉइस ब्रेक हो रही है। चलिए शिंतिक कैमरा ऑन कर लीजिए। वैष्णवी, मुझे बार बार ना कहना पड़े। शिव्यांशी, चलो आप लोग मानोगे तो हो नहीं है ना, तो मुझे माइक डिसेबल ही करना पड़ेगा। ओके बाकी बच्चे अब मुझे ये बताइए लास्ट क्लास में टॉपिक क्या पढ़ा था? चैट बॉक्स का यूज करते हुए बताइएगा क्या पढ़ा था लास्ट क्लास। चैट बॉक्स यूज कीजिए, अलाउ कर तो रखा है चैट बॉक्स मैंने। सुपर सेंस कंप्लीट हो गए थे? कंप्लीट नहीं हुए? ओके चलो भाई फिर आज इनको कंप्लीट करते हैं पहले। बट सुपर सेंस करने से पहले हम करेंगे एक टॉपिक करंट अफेयर का, ठीक है? छोटी सी बातें बता रहा हूँ, 2-3 सभी बच्चे लिख लेंगे साथ साथ और आंसर भी करेंगे। आगे समझ में क्या बोला मैंने? मतलब आप लोगों को आंसर भी करना है और बताना भी। इस क्वेश्चन का आंसर करो, देखते हैं किसको पता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, फिर भी अटेम्प्ट कर लेना सभी बच्चे, ठीक है? चलो भाई शानवी, वंश, स्तुति, कोई बात नहीं। देखो सही गलत मुझे नहीं मतलब किसका सही है किसका गलत। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड कप, पता है सबको? पता है ना? अच्छा फुटबॉल का बताओ। फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है बहुत बड़े लेवल पे, उसे क्या बोलते हैं? चैट बॉक्स यूज कीजिए, चैट बॉक्स। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो फुटबॉल का क्या होता है? क्या होता है फुटबॉल का? किसी को भी नहीं पता? अगर फुटबॉल बड़े लेवल पे खेला जा रहा है, बहुत सारी टीमें खेल रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? किसी को भी नहीं पता? वेरी गुड, इसे बोलेंगे हम फीफा। यस चलो किसने बताया? अयांश ने, वेरी गुड अयांश। ओके इसे हम बोलते हैं फीफा। फीफा क्या होता है? जब फुटबॉल को बड़े लेवल पे खेला जाता है बहुत बड़ा, ठीक है? क्रिकेट का क्या होता है? वर्ल्ड कप। तो सेम ऐसे ही सभी बच्चे याद रखेंगे, आज बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जब आगे हम स्पोर्ट्स एंड गेम वाला टॉपिक करेंगे तब वापस बताऊंगा।
सेम ऐसे ही जो टेनिस होता है ना, टेनिस, टेनिस 4 लेवल पे खेला जाता है। कितने लेवल पे? 4 पे। पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये रहा। दूसरा यूएस ओपन, मतलब टेनिस को 4 जगह अलग अलग खेला जाता है। तीसरा विम्बलडन ओपन, लिख लो सबके सब, विम्बलडन ओपन। और चौथा खेला जाता है फ्रेंच ओपन। कौन सा? फ्रेंच ओपन। मतलब टेनिस 4 जगह अलग अलग खेला जाता है। टेनिस का वर्ल्ड कप यही है, अलग अलग जगह खेला जाता है। जो विनर होता है वापस इसमें आता है, इसमें आता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये जनवरी में खेला जाता है पहला, ये मार्च अप्रैल में, ये सितंबर अक्टूबर, ये नवंबर दिसंबर में। ठीक है, इतना याद नहीं करना, बस इतना याद रख लो। टेनिस के, इसे बोलते क्या क्या है ये? इसे बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। क्या बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम। पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है, ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? 3 4 5, तो आपको पता लग गया 4। ठीक है, लिख लो सभी बच्चे अपने अपनी नोटबुक में लिखो। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम, इनके नाम लिख लो। यूएस ओपन, विम्बलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, और पहला तो है ही है ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जो 2026 का ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है, उसमें मैन सिंगल टाइटल, मतलब पुरुषों के अंदर कौन विनर हुआ है? राफेल नडाल, कार्लोस अल्काराज, रिंकी हिजिकाता, मेदवेदेव। पहले टेनिस के ओपन लिखो सभी। अरे वेट करो भाई, कुछ बच्चे अभी भी लिख रहे हैं, पता है। ये कौन है? शनाया। शनाया ये चैप्टर नहीं कर रहे हम। शनाया, ये हम करंट अफेयर कर रहे हैं। बस 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा, वो लिख लेनी है, डेली याद रखनी है ऐसी चीजें। आपको पता होना चाहिए। टेनिस होता है ना, टेनिस, कॉस्को की बॉल होती है, एक रैकेट होता है, कॉस्को की बॉल पे मारते हैं। ठीक है, बीच में नेट लगी होती है, देखा होगा शायद किसी ने। तो इसे टेनिस बोलते हैं। टेनिस के जो बड़े लेवल पे गेम होते हैं वो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ये चारों ग्रैंड स्लैम है, ये मैंने बता दिया। डन। चलो, तो राइट आंसर क्या था इसका? ये तो हमने देखा ही नहीं, अब देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026। पहली बार टेनिस टूर्नामेंट है, पता लग गया। कौन जीता? कार्लोस अल्काराज। कौन जीता? कार्लोस अल्काराज। कहाँ का है ये? स्पेन का। अच्छा, नोवाक जोकोविक कहाँ का है? सर्बिया का। इसको हराया है इन्होंने, कार्लोस अल्काराज ने। अगर आपसे लोगों से वुमेन पूछे, तो वुमेन में जीती है एलेना, ओके, कजाकिस्तान की है। किसको हराया? आर्यना बेलारूस को। आर्यना है जो बेलारूस की है। ये सारा लिखना आपको, लिखो कौन जीता कौन हारा, जल्दी लिखो। यही है हमारा आज का पहला करंट अफेयर। फिर एक और क्वेश्चन कराऊंगा, बस 2 ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद हम करेंगे वापस से हमारा सुपर सेंस। ठीक है, लिखो जल्दी।
और जो बच्चे लिख रहे हैं ना साथ साथ लर्न भी कर लेना, यूनी की बस लिख के बैठ जाओ। सर 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 डन हो गया सबका? किसी का नहीं हुआ तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए नो सर, अदरवाइज फिर मैं आगे करवा रहा हूँ। ओके, और जिन बच्चों का कंप्लीट हो गया है ना साथ साथ लर्न भी करना है। ओके सर। चलिए, नो नो नो, इतने सारे नो, जल्दी करो भाई। रिया, अश्वनी, वैष्णवी, स्तुति, शिंतिक। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 जीता किसने है? कार्लोस अल्काराज ने। कहाँ का है ये प्लेयर? स्पेन के। किसको हराया है? नोवाक जोकोविक को। एलेना वुमेन सिंगल में जीती है एंड डिफीट किया इन्होंने आरेना सबलेंका को, राइट? सबालेंका, बेलारूस से ये। चलो भाई, अब तो हो गया होगा सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता है? तो बोल दे रहा हूँ, पहले बताओ रणजी ट्रॉफी जीती किसने? ओके, तो 11 बच्चों ने बताया है जम्मू कश्मीर। सॉरी 11 नहीं, 7 बच्चों ने। स्तुति, वैष्णवी, शौर्य। चलो ठीक है। अब सबसे पहली बात आप लोग मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में कि ये किस गेम के लिए खेला जाता है रणजी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी कौन से गेम के लिए खेली जाती है? जैसे आईपीएल तो आपको पता है, रणजी ट्रॉफी बताओ। क्रिकेट, वेरी गुड वेदांश, ठीक है।
रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए खेली जाती है और ये है टीमों के नाम। अब देखो इसके बारे में डिटेल। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए होती है। चैंपियन कौन रहा? जम्मू कश्मीर। किसको हराया? कर्नाटका को। सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज था आकिब नबी और सबसे ज्यादा रन बनाए रविचंद्रन सम्रान ने। आप लोगों को सिर्फ इतना ही लिखना है, बस ये इतना। ठीक है? क्या? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए चैंपियन जम्मू कश्मीर और रनर अप कर्नाटका, बस इतना ही लिखना है, खत्म। आज का करंट अफेयर खत्म। जल्दी से लिख लो। हुआ सबका? लर्न भी साथ में, फिर कह रहा हूँ लर्न नहीं करते हो आप लोग, लिख लिख के बैठ रहे हो बस। चलिए भाई, करते हैं आज। अब सभी बच्चे अपनी नोटबुक बंद कर दो, पेन साइड में रख दो, नोटबुक और पेन। जल्दी सभी बच्चे नोटबुक बंद कीजिए अपनी। डाउट है सर, किसको डाउट? शिंतिक को हमेशा डाउट होते हैं। हाँ शिंतिक, पूछिए क्या डाउट आपको। शिंतिक, हैंड रेज कर लीजिए। शिंतिक, नहीं करना? यस, पूछिए। सर, विच टीम हैज वन, वहाँ लिखा है रणजी ट्रॉफी 2026 और वहाँ जो चैंपियन जम्मू कश्मीर फर्स्ट टाइटल वो सब लिखा है, वहाँ लिखा है रजनी। कौन सा वाला ले? क्या? क्वेश्चन में लिखा है रणजी, पर वहाँ टूर्नामेंट में वो सब लिखा है रजनी। कौन सा वाला ले? ओ भगवान शिंतिक, महावाहियात क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम। जब मैं बोल रहा हूँ रंजी रंजी रंजी, ठीक है? हाँ, पीटी बनाते टाइम मेरी गलती हो गई, ठीक है शिंतिक, मुझे माफ कर दो।
ठीक है, रजनी हो गया, ये रणजी है, ध्यान रखना रणजी ट्रॉफी। डन। चलो, तो शिंपी के क्वेश्चन हमेशा उटपटांगी होते हैं। आगे चलते हैं। अब आप सभी बच्चों को मैं चैप्टर करा रहा हूँ सुपर सेंस। कौन सा? सुपर सेंस। लिखना किसी को भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। मैं जल्दी से चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा और उसके हम करेंगे पोल वाले क्वेश्चंस। एग्री हो सारे? समझ में आ गया? तो सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे से बैठ जाइए, अटेंटिव होके, ठीक है। पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, टीवी चल रहा है, कुछ भी हो रहा हो, बंद कर दो, आराम से बैठो। आने वाले 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, फिर आप लोग पोल के क्वेश्चन करना बस, ठीक है। तो आप सर लिखना, तो लिखने का टाइम मैं नहीं दे रहा, इसलिए कॉपी आप सबकी मैंने बंद करवा दी है। कोई भी नहीं लिखेगा। आगे समझ में सबको? कोई भी नहीं लिखेगा। चलो, तो लास्ट क्या पढ़ाया था ये बता दो। डॉग हो गया था हमारा, रह रहा था, पढ़ लिया था डॉग। रुद्राक्ष गोयल, डॉग हो गया था या रह रहा था? नो सर। अच्छा, नो कह रहे हो, मतलब डॉग से स्टार्ट करवाना ना? ठीक, ऐसे किया करो ना हम सब। ठीक है, डन। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे डॉग के बारे में आज, ठीक है। सबसे पहली बात आपको पता है, इंसान जब धरती पर इंसान आया, उसने सबसे पहले जिस एनिमल को पेट बनाया, पालतू, हमने सबसे पहले किसको बनाया था? डॉग को, ठीक है। डॉग हमारा सबसे पहला पेट एनिमल था, पहली बात। दूसरी बात सुनो, डॉग पता है क्या करते हैं? ये अपना एरिया फिक्स करते हैं, कैसे? यूरिन करके। यूरिन समझते हो ना? टॉयलेट कर देते हैं। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, स्कूटर खड़ा है, कार खड़ी है, पैर उठाया, टॉयलेट कर देते हैं उसके ऊपर। खंबा है, खंबे के पास में टॉयलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्यों करते हैं डॉग ऐसे? ये डॉग ये बताते हैं कि ये एरिया हमारा है। जब दूसरा डॉग आएगा ना, इन डॉग की ना, ये बहुत तेज होती है सूंघने की शक्ति, इनकी नोच बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, ये जल्दी से सूंघ लेते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जब आप किसी के घर जाते हो, अगर पेट एनिमल डॉग है या किसी गली में, पहले डॉग आके आपको सूंघता है, सूंघता है ना डॉग आपको, तो डॉग को पता लग जाता है, ठीक है, कि ये कौन है, क्या है, ठीक है। अब अगर दूसरा डॉग गली में आ रहा है, तो वो अपनी पूंछ नीचे कर लेगा, उसे पता है कि मैं दूसरे की टेरिटरी में घुस रहा हूँ, दूसरे के एरिया में, यहाँ पे और भी डॉग रहते हैं। फिर आपको पता, लड़ाई होती है इनकी गंदी वाली, होती है नहीं होती है? आप लोगों ने देखा है, जब आपकी गली में कोई दूसरी गली का कोई डॉग आ जाता है तो लड़ाई होती है। अरे आप लोग एक्टिव क्यों नहीं हो? ना तो ऐसे कर रहे हो, ना ऐसे कर रहे हो। अच्छा, मेरे को कौन कौन दिख रहा है, मैं नाम बता देता हूँ। नमन, सूफियान, सान्या, सनाया, रुद्रांश, रुद्राक्ष, अयांश, आजिम एंड शिंतिक। आप सब बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हो अभी, ठीक है। तो आप सब बच्चे एक्टिव रहोगे, जो भी मैं कुछ पूछूं ना, या तो ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है। चलो, तो पता लग गया क्या बताया मैंने। आप लोगों ने कभी देखा है कि दूसरी गली का कोई डॉग आपकी गली में आ गया है तो सारे भौंकना स्टार्ट करते हैं, लड़ाई वड़ाई चलती है, देखा है? चलो ठीक है, ठीक है। तो ये अपना एरिया कैसे डिफाइन करते हैं? यूरिन करके, ये ध्यान रखना, पहली चीज। अच्छा, दूसरी, दे bark to make out if another dog has come into their area by the smell of its urine। और ये भौंकना स्टार्ट कर देते हैं जब इनके एरिया में कोई दूसरा डॉग आ जाता है, ठीक है। डॉग्स कैन स्मेल 1000 to 10,000 टाइम्स बेटर देन ह्यूमंस। ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि डॉग 1000 से 10,000 गुना अच्छा सूंघ सकते हैं, हमसे भी अच्छा, ठीक है। हम लोगों को इतनी खुशबू नहीं आती जितनी 10,000 गुना डॉग हमसे सूंघ सकता है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जो पुलिस वाले होते हैं वो भी कहीं की डॉग रखते हैं, आर्मी वाले है ना, उनको सुंघा देते हैं, चल ये है, फिर वो जल्दी से पता लगा लेते हैं कहाँ पे छुपा हुआ है, कौन है, ठीक है। तो एक डॉग की ये खासियत है। इसके अलावा डॉग कैन हियर साउंड एज हाई एज 40,000 हर्ट्ज, ठीक है। बस आप इतना समझ लो, जो डॉग होते हैं उनके सुनने की क्षमता, मतलब वो सुनने में भी हम लोगों से 20,000 गुना ज्यादा सुन सकते हैं हमसे अच्छा। इसलिए हम लोग डॉग को एज ए घर की रखवाली के लिए रखते हैं ना, कई लोग घर की रखवाली के लिए। किसी के घर में जाओगे, अब चोर आया है, चोर कूदा किसी के घर में और आराम आराम से चल रहा है, इतने में भाव 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 भाव, ठीक है। तो लोगों को पता लग जाता है, हाँ चोर आ गया है, ठीक है, जो भी मालिक होते हैं। तो इनके सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, इनकी डॉग की। इसके अलावा, बस खत्म, ये था डॉग के बारे में। और मैंने आपको एक बात बताई, डॉग सबसे ज्यादा लॉयल होता है। लॉयल समझते हो? अच्छा दोस्त होता है, जल्दी दोस्त बन जाते हैं डॉग। आप 2-3 दिन उनको बिस्किट, दूध, ब्रेड कुछ भी डालो, फिर वो डेली आपके पास आएंगे पूंछ हिलाते हिलाते, ठीक है। एंड यही चीज है डॉग के बारे में। नेक्स्ट आता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, तितली के बारे में जानते हैं, चलो क्या खास बातें हैं। पहली चीज, बटरफ्लाई हैज कैमियो रिसेप्टर्स ऑन इट्स फीट। देखो हम लोग टेस्ट कहाँ से करते हैं? हम आपको कोई चीज कहूँ कि चलो मैगी खाते हैं, ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने मिर्च बहुत डाल दी,
ऐसे से करोगे आप लोग तो आपको कैसे पता लगा मिर्च ज्यादा है? जीभ से, हमारी टंग से, हमारी टंग के ऊपर टेस्ट होते हैं ना। सेम ऐसे जो तितली होती है ना, तितली के टेस्ट बड्स इसके पैरों में होते हैं। ठीक है, जब ये उड़ती है ना, इसके पैर जो है तितली के पैरों से पता लग जाता है इसको कि क्या चीज का टेस्ट है। पता लग गया? तितली अपने पैरों से चीजों को टेस्ट करती है। ठीक है, किसी को कुछ समझ ना आए, कोई डाउट हो, हैंड रेज कर लेना, ध्यान रखना। दूसरी चीज, तितली के जो पंख होते हैं ना, देखो पंख देख रहे हो आप लोग, है ना? इस पंखों के ऊपर देखो थोड़े थोड़े बाल दिखेंगे आपको, दिख रहे हैं? छोटे छोटे बाल नजर आएंगे आपको बटरफ्लाई के, राइट? तितली के पंख और इसके जो बाल होते हैं ये इसको बता देते हैं कि एयर का प्रेशर कहाँ है, कितना है। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, आप लोगों में से मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी तितली को पकड़ा है कभी किसने तितली को पकड़ा है ऐसे, एकदम कैच किया है? अच्छा, नमन ने किया है, रुद्राक्ष गोयल ने किया है, रुद्रांश ने भी किया है। ओके भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छा चलो ये छोड़ो, आप लोगों ने ये देखा होगा कई की तितलियां ढीठ होती है, अगर पत्ते पे बैठे कहीं बैठे आप उसको फूंक चढ़ाओगे ना, ऐसे कितना ही कर लो वो उड़ती नहीं है। उसके पंख है ना उसको बता देते हैं कहाँ उड़ना है कहाँ नहीं उड़ना। ठीक है, तितलियों के बारे में ये बात है। इसके अलावा तितली के पास 15 डिफरेंट टाइप्स के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं आईज में, मतलब ये अलग अलग कलर देख सकती है, कलरफुल चीजों को देख सकती है। कौन? बटरफ्लाई। अगला आता है ये, कौन है ये है ग्रास ऑपर। ठीक है, कौन है ये? ग्रास ऑपर। इसे हम बोलते हैं राम जी का घोड़ा। ठीक है, अच्छा किस किसने देखा है इसको रियल में? रियल में देखा आप में से किसी ने? प्रतिष्ठा ने देखा है, ओके। चैट बॉक्स में आंसर कर दिया करो यस नो। वेदांश ने भी देखा है, रियल में देखा है। इसको पकड़ा है किसी ने? ऐसे इसको पकड़ा है ऐसे? नहीं? चलो ये बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यस 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 यस, देखा है, सबने देखा है। चलो इसके बारे में खास बात बताता हूँ। पहली बात, इसके 5 आंखें होती है। कितनी आईज होती है इसके? याद रहेगा, इसके 5 आईज होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ग्रास ऑपर हैव अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज ऑफ वाइड एंगल विजन एंड सिंपल आई टू डिटेक्ट लाइट एंड डार्क। इसकी आंखें बहुत वाइड एंगल वाली है। देखो हम लोगों को कितना दिखाई देता है, मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों को दिखता है 180 डिग्री, मतलब 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है ना, तो हम लोगों को 180 डिग्री दिख रहा है। देखो मेरे को इधर का दिखाई दे रहा है, इधर का दिखाई दे रहा है और सामने का सारा दिखाई दे रहा है, बट मुझे पीछे क्या है मुझे नहीं दिखाई दे रहा। राइट, तो 180 डिग्री मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मुझे सिर्फ 180 डिग्री दिखाई दे रहा है। हाँ, पीछे मुड़ूंगा तो ऐसे दिखाई देगा, अब मुझे यहाँ के पीछे का दिखाई नहीं देगा, क्या है? समझ में आया? बट जो ग्रासहोपर होता है इसकी वाइड रेंज होती है। इसके अलावा इसके जो एंटीना होते हैं, इसके एंटीना ग्रासहोपर के, ये पता कराते हैं इसको चीजों को टच करने में और चीजों को स्मेल करने में। ठीक है, आ गया समझ में? सेम आंट की तरह, मैंने आपको चींटी बताई थी। चींटी के एंटीना क्या काम आते हैं? चींटी के एंटीना काम आते हैं चीजों को टच करना और चीजों को स्मेल करना। ठीक है, अगला आ गया हमारा प्यारा, सबका प्यारा मच्छर। ठीक है, ये सब जगह है, सबके घर में, सबने पाल रखा है। ठीक है, ये है मच्छर, मॉस्किटो। चलो भाई मॉस्किटो के बारे में देखते हैं क्या बात है। तो कहते हैं मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी को मिनट में पहचान लेता है। अब आप कितना ही छुप जाओ, कहीं भी छुप जाओ, मच्छर आपको ढूंढ लेगा। कैसे ढूंढ लेगा? क्योंकि हमारी स्मेल, हमारी बॉडी में से स्मेल आती है ना, देखो ऐसे कर, ऐसे सूंघो सब अपने आप को, खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, क्या आ रहा है? नहा लिया करो। नहाते हो? सब नहाते हो? डेली 2 बार नहा रहे हो? कौन कौन 2 बार 2 टाइम्स नहाता है? चलो, आज जिम 5 बार नहाता है, 5 टाइम्स? ओहो, 2 टाइम नहा रहे हो आप लोग। रुद्राक्ष गोयल कह रहा है 0 है। रुद्राक्ष गोयल तुम नहाते ही नहीं हो, शिंतिक भी नहीं नहाता। अरे तुम लोग नहाते कब हो फिर? शिंतिक कह रहा है सर जब बारिश का टाइम आता तभी नहाता हूँ। वाह शिंतिक वाह। ओके ठीक है, तो मॉस्किटो क्या करता है, हमारी बॉडी में जो हीट होती है, जो स्मेल होती है, उसको पहचान लेता है और मॉस्किटो में ढूंढ लेता है। ठीक है, उसके बाद देखो पास से मॉस्किटो ऐसे दिखता है, देख रहे हो कितना अजीब सा दिख रहा है ना? दे आर स्पेशली अट्रैक्टेड टू फुट ऑर्डर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अच्छा, सबसे मेन बात, 1 मिनट रुको भाई। जो हमारे पैरों में से एक स्मेल आती है, पैरों में से, है ना? जो लोग शूज पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, ज्यादातर पैर धोते नहीं है, उनकी पैरों की स्मेल से मच्छर को पता लग जाता है, जिन जिन करता करता आता है कान के पास, वार्निंग देता है, कह रहा आ रहा हूं काटने में तुम्हें। ठीक है, तो ये होता है मच्छर। अब सबसे मेन बात,
एक मच्छर होता है फीमेल एनोफिलीज, क्या नाम है? फीमेल एनोफिलीज। जब ये काटता है तो मलेरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? मलेरिया। देखो मैंने आपको अभी तक लिखने के लिए किसी को भी नहीं कहा ना लिखने के लिए कुछ भी, बट ये आपको लिखना है, लिखो, ये जरूरी है। बाकी चीजें मुझे बता, आप लोग याद रख लोगे डॉग की सबकी, बट ये लिखना है क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा किसी को भी। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? फीमेल एनोफिलीज के काटने से। सुपर सेंस इज नॉट इन माई बुक। शनाया शर्मा। नमन तुम्हारे पास बुक है? अयांश, नमन, शिंतिक, बुक है तुम्हारे पास भारतीय पब्लिकेशन की? अच्छा बुक नहीं है। किसके पास बुक है इस क्लास में? आजिम के पास भी नहीं है। पहले बताओ किसके पास बुक है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा शिंतिक के पास है, ओके। सर मेरे पास, अरे नहीं है क्यों बोल रहे हो? अयांश ये नहीं पूछा मैंने। किसके पास नहीं है किसके पास है ये क्यों बता रहे हो? जिसके पास है वो बताओ। प्रांशु प्रजापति, ओके प्रांशु आप अपनी बुक में चेक कीजिए क्या ये चैप्टर है? सुपर सेंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। प्रांशु। विराट चेक करो। शिव्यांश आप भी चेक करो एक बार। विराट कह रहा है चैप्टर नंबर 24। चलिए चैप्टर 8, कुछ बच्चों की बुक में चैप्टर 8 है, कुछ बच्चों की बुक में चैप्टर नंबर 24 है, राइट। चलिए एक और लिख लो बस। ये मच्छर है एडीज, इससे होता है डेंगू। क्या होता है? डेंगू। ठीक है लिखो, एडीज मॉस्किटो। बस दो ही लिखने हैं आपको, एडीज और एनोफ्लीज।
ओके, एडीज मॉस्किटो। ओके, अच्छा मेल और फीमेल? फीमेल, ठीक है, फीमेल ही होता है। चलो आगे पढ़ते हैं स्पीड में। अब आ गए हमारे बर्ड्स, ठीक है, अब नहीं लिखना किसी को भी कुछ भी। चलो भाई बर्ड्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं बर्ड्स के बारे में एक स्पेशल बात है कि जो जितने भी पक्षी होते हैं ना, मतलब मोस्टली बर्ड्स होते हैं, ये अपनी आंखें नहीं घुमा सकते, ठीक है। अब जैसे में हम लोग सीधे बैठे हैं सीधे, ठीक है, बट हम हमारी आंखों की बोल को इधर उधर मूव कर सकते हैं ना बिना हिले डुले। देखो ऊपर देखो, नीचे, इधर उधर कर सकते हैं, बट बर्ड्स ऐसा नहीं कर सकते। बर्ड्स क्या करेंगे, अपनी आंखों को इधर उधर देखने के लिए इनको पूरे ऐसे से देखना पड़ेगा, ऐसे से। आगे समझ में, इनकी आंखें स्ट्रेट रहती है बस, हमेशा ये ध्यान रखना। डन। चलो ये है बर्ड्स के बारे में बात। इसके अलावा, ठीक है, तो ये सामने देख पाते हैं अपनी, फिर नहीं देख पाते पीछे। आउल्स, जो उल्लू होते हैं, हैव आई इन फ्रंट ऑफ देयर हेड एंड इट कैन टर्न इट्स हेड अराउंड 270 डिग्री। जो उल्लू होते हैं ये अपनी गर्दन, पता है, पूरा पीछे मुंह कर सकता है उल्लू, पता है आप लोगों को। जैसे उल्लू सामने बैठा आपके, वो पूरा पीछे देख लेगा, ऐसे पूरी गर्दन पीछे कर लेगा एकदम। जैसे हम लोग हैं, हम लोग हमारी गर्दन कितनी पीछे कर सकते हैं, इतनी, बस इतनी, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम लोग, नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि हमारी गर्दन इतनी ही हो रही है बस। बट जो उल्लू है ना, वो अपनी गर्दन पूरी की पूरी ऐसे पीछे कर लेता है, पूरा मुंह पीछे। ये उल्लू के बारे में खास बात, ठीक है, ये अपने हेड को घुमा सकता है। इसके अलावा उल्लू कैनोट आइडेंटिफाई अपसाइड एंड डाउन, ये ऊपर नीचे नहीं देख पाता उल्लू, ठीक है, ऐसे नहीं देख पाएगा ये, ना ही ऐसे देख पाता है, ठीक है। उल्लू सिर्फ स्ट्रेट देख पाता है और ऐसे से पूरी गर्दन घुमा लेता है। उल्लू एक नॉक्टर्नल वो है बर्ड। नॉक्टर्नल वो जानवर होते हैं जो रात को निकलते हैं, जो रात को घूमते हैं, ठीक है, ये रात के टाइम निकलता है। अच्छा आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने आज तक रियल में आउल नहीं देखा। आप में से किसी ने आउल देखा रियल में? रियल का आउल किसी ने, एनीवन है सच में? शिंतिक, वेदांश, शनाया, प्रतिष्ठा, अद्वित, विहान, अच्छा विहान नो कह रहा है, इशिता, सर मैंने पकड़ा भी है सूफियान। क्या बात है भाई, मैंने तो देखा ही नहीं आज तक, बस फोटो में ही देखा कि उल्लू होता है ऐसा, ठीक है, रियल में मैंने नहीं देखा है। इसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है क्या? आउल की आईज बड़ी बड़ी होती है? कैसे कलर का होता है मेरे को तो ये भी नहीं पता। चलो कभी किसने पकड़ रखा है? जिसने पकड़ रखा है उससे, उसी के पास देखने आऊंगा मैं, ठीक है। अभी भी रख रखा है आउल। चलिए, ईगल, अब बात करते हैं चील के बारे में। ईगल जानते हो आप लोग? चील, eagle have the exceptional vision as unlike humans they have four types of a color receptor so they can use their eyes to spot their prey। देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो होते हैं ना ईगल, बाज, मतलब वल्चर, चील, गिद्ध, है ना, इंग्लिश में बोले तो हैक, वल्चर, ईगल, इनकी आंखें बड़ी तेज होती है। ये ये मान लो आर पार देख लेंगे ये लोग, इनकी इतनी तेज आंखें होती है इनकी, ठीक है। अब पेड़ पेड़ बहुत सारे पेड़ है, पेड़ों के नीचे चूहा चल रहा है, इनको आसमान में ऊपर से दिख जाएगा वहां पे कुछ है। ये होती है ईगल की आंखें, चील की आंखें, ठीक है। ईगल्स हैव बाइनोकुलर विजन सो दे कैन जज द डिस्टेंस एक्यूरेटली। सबसे इंपॉर्टेंट, इनको पता होता है कहाँ एग्जैक्ट जाना है। आप लोगों ने कभी रियल में देखा हो तो मुझे पता नहीं, जो चील होती है ना, ये अपना शिकार बड़ा अच्छे से करती है। चूहा दौड़ रहा है इधर, अब जब तक चील नीचे आएगी आपको पता है चूहा आगे पहुंच जाएगा, बट एकदम स्पीड में जाएगी, पंजों से पकड़ेगी और उड़ा के ले जाएगी उसको। सांप, चूहे, गिलहरी, इनको खूब खाती है ये ना। अगली बात करते हैं कबूतर की। किस किस बच्चों ने कबूतर को रियल में देखा है? मुझे लगता है सभी ने देखे हैं कबूतर। कबूतर तो सबने देखा है ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने कबूतर नहीं देखा। पीजन सब जगह है ना, हर स्टेट, हर सिटी। पिजन्स कैन व्यू 340 डिग्री एवरीवेयर एक्सेप्ट द बैक ऑफ देयर हेड। ये भी हर जगह देख सकता है, सिर्फ अपने सर के पीछे नहीं। अच्छा पूरा एंगल सर्कल कितने का होता है? पूरा सर्कल 360 डिग्री। और ये कितना देख पाता है? पिजन कितना देख पाता है? 340 डिग्री। सोच लो अब, आ गया समझ में? हम लोग कितना देख पा रहे हैं? 180, हाफ। और ये कितना देख पा रहा है? सिर्फ 20 डिग्री कम बस, ठीक है। मैं नहीं देखा, अच्छा है निवान। निवान तुमने पिजन नहीं देखा? कबूतर कभी नहीं देखा? कहाँ रहते हो भाई? देखो शिंटी को, शनाया को कहूंगा मैं कि एक आधे कबूतर पकड़ के
इसके पास भेज दो, निवान के पास। ठीक है शिंतिक, शिंतिक ने डन कर दिया है, आपको ये डिलीवरी करवा देगा बॉक्स के अंदर। निवान खोलना, कबूतर उड़ेंगे। चलो अगला। अच्छा भाई, चील के बारे में एक और बात सुनो। जो चीज हमें 5 फीट दूरी पे दिखाई दे रही है, जैसे 5 फीट मुझे दूर दिखाई दे रहा है बॉटल रखी है, ये चीज ईगल को, ठीक है, मतलब सपोज करो, सॉरी, कोई 20 फीट चीज दूर है, ये ईगल को 5 फीट दूरी दिखाई देगी बस। ये ईगल की खास बात है। आ गया समझ में? क्या कोई बहुत ज्यादा दूर है ना चीज, ईगल को पता नहीं वो चीजें पास में दिखाई देती है। ये बहुत ज्यादा आसमान में ऊंचे ऊंचाई पे उड़ती है ईगल, बट इसे सारी चीज पास पास दिखाई देती है, इसकी आंखों में ऐसा लेंस लगा है इसके, ईगल के। और ये क्वेश्चन इस साल आपका जो पेपर हुआ था ना सैनिक स्कूल का, उसमें आया था ये वाला क्वेश्चन। इस चीज को स्टार मार्क जब लिखो ना तब कर लेना, याद रख लेना। ठीक है, पेपर में आया था ये कितने फीट से देख सकती है। हम लोगों को जो 5 फीट से दिखता है, इसको वो 20 फीट से पहले ही दिख जाता है वो, सोचो। ये ईगल के बारे में खास बात है। अरे बाप रे, कितना डरावना है ये तो। ठीक है, गंदा सा लग रहा है। ये है बैट, ये है चमगादड़। अच्छा सच सच बताना, ये रियल में किसने देखा है? ऐसे पास से किसने देखा है इसके पंख और ऐसे ये अजीब सा गंदा सा भूत सा? अयांश ने देखा है, रुद्रांश ने देखा है, शिवांश ने भी देखा है, प्रांशु, रिया, सनाया, आजिम, विहान, प्रतिष्ठा। मतलब मैं ही हूँ बस, मैंने ही नहीं देखे ये जानवर, है ना? तुम सबने सब कुछ देखा है भाई, क्या बात है, कहाँ से आए हो? यस बिल्कुल सही, ये है बैट, चमगादड़। बस मैंने ये सुना ही बहुत डरावना होता है। ये ऐसा लगता है जैसे चूहा नहीं होता, चूहे के पंख लगा दियो, सेम वैसा होता है, इसके 2 दांत बाहर निकले होते हैं, ऐसा ही होता है ये। और मैंने नहीं देखा, चलो भाई, निवान ने भी नहीं देखा। प्रतिष्ठा असम से हो? अच्छा, असम के अंदर है क्या? देखो, ये ऐसे तो मैंने भी देखा है कि शाम के टाइम गलियों में उड़ते रहते हैं हमारे ऊपर, है ना, चिड़िया जैसी लगती है, बट ये बैट होते हैं मुझे पता है। बट ये मैंने नजदीक से कभी नहीं देखा इसको, पास से। चलो ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या खास बातें हैं। Bat hunt for food at night and catch most of the insects in the air using the method of echolocation। ये क्या करता है, ये एक आवाज निकालता है अपने मुंह से, बैट, ठीक है, उड़ रहा है, उड़ता उड़ता ये एक आवाज निकालता है। अब ये आवाज इसके पास टकराकर वापस आती है, तो इसे पता लग जाता है कि हवा के अंदर कोई कीड़ा उड़ रहा है। जैसे इसे कोई कीड़ा पता लगता है, जाता है उसको दबोच लेता है। आ गया समझ में? खा जाता है उसको। ठीक है, तो ये रात के टाइम निकलते हैं अपना शिकार करने के लिए, अपना खाना खाने के लिए। और ये इको लोकेशन यूज करते हैं। इको लोकेशन मतलब एक आवाज निकालते हैं। तो आप कहोगे सर ये हमें सुनाई देती है, नहीं देती है? इसकी आवाज की रेंज बहुत ज्यादा तेज होती है, हमें सुनाई ही नहीं देती, सोचो। ठीक है, इसकी आवाज ऐसी होती है। इट हेल्प्स बैट्स टू नो देयर वे एंड लोकेट फूड। इसको ये आवाज ये भी बताती है कि आगे रास्ता कहाँ है, कैसे है, और इसका खाना कहाँ है। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताता हूँ बैट के बारे में आपको स्पेशल। बैट जो होता है, देखो जितने भी पक्षी होते हैं ना, जो बर्ड्स होते हैं, वो सभी क्या देते हैं? अंडे देते हैं, देते हैं ना, अंडे देते हैं। बट बैट बच्चे पैदा करता है, इसलिए बैट को हम मैमल बोलते हैं। बैट एक बर्ड नहीं है, याद रखना सभी बच्चे। बैट एक बर्ड नहीं है, तो क्या है? बैट एक मैमल है। मैमल किसे कहते हैं? जो बच्चे देते हैं, जैसे इंसान। इंसान मैमल होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं ना, इंसान अंडे थोड़ी देते हैं इंसान। गाय क्या होती है बताओ, गाय बताओ क्या है? मैमल है? क्या है? गाय मैमल है, यस और नो, ये बताओ। मैमल है, यस यस यस, ठीक है। तो गाय अंडा नहीं देती कि बहुत बड़ा अंडा निकला है फिर वो फूटेगा, उसमें से गाय का बच्चा निकलेगा, नहीं, बच्चा निकलता है सीधा। तो सेम ऐसे ही जो बैट होता है, ये एक बर्ड नहीं है। क्या है? ये एक मैमल है। क्यों? क्योंकि ये अंडा नहीं देता, ये बच्चे देता है। ठीक है, एंड इसके अलावा ये पूरी दुनिया का सबसे ऐसा जानवर है जो सबसे ज्यादा आवाज निकालता है, सबसे आवाज ज्यादा आवाज सुन सकता है। देखो हम लोग पता है कितनी सुन पाते हैं? 20,000 तक। कहां तक? 20,000 तक। अच्छा, डॉग कितनी सुन रहा था? 40,000, है ना? बट ये बैट देखो 1,20,000 तक सुन सकता है ये, इतनी तेज तेज आवाजें। ठीक है, देख रहे हो, उड़ रहा है, ये रहा। अगला आ गया हमारी बिल्ली मौसी। कौन सी मौसी? बिल्ली मौसी। तो बिल्ली मौसी को हम लोग अभी नहीं कर रहे, इसको हम करेंगे अगली क्लास में। अभी बहुत सारे एनिमल रह रहे हैं, मैंने सोचा आज आज मैं कंप्लीट करा दूंगा, बट ये कंप्लीट ही नहीं हो रहे, बहुत सारे हैं, राइट? अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। रेडी हो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए? बोलो।
रेडी हो? जो पढ़ाया है इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? चलो अब हम सब करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो अगली क्लास में बिल्ली के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है? आप लोग भी पता करके आना बिल्ली की क्या क्या खास बातें हैं, क्या करती है बिल्ली। करोगे? चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। ये लो, इतना आसान, ये तो मैंने बताया था आप सबको। ओके सो प्रतिष्ठा नंबर 1, अयांश नंबर 2, त्विशा त्रिशा नंबर 3, सूफियान, रिया, शिंतिक, वेदांत, शौर्य, विराट, वंश। 10 बच्चों ने सही दिया, बाकी सबने गलत। क्यों भाई गलत वालों? एक काम करो, अपने अपने चांटा लगा लो एक एक। इतना आसान क्वेश्चन, जिन्होंने गलत लगाया है वेरी गुड। रुद्रांश ने चांटा चांटा सही खाया है अपना। देखो मैंने आपको बताया था चींटियां जो होती है वो एक दूसरे को कैसे पहचानती है, स्मेल करके, सूंघ के, है ना? बताया था ना? तो राइट आंसर इसका होगा स्मेल। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है। रुद्रांश कुर्मी नंबर 1, आजिन नंबर 2, दिव्यांश नंबर 3। 22 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 6 बच्चों ने गलत दिया है। चैतन्य, तुषार, रुद्राक्ष, गोयल, आप लोग आंसर ही नहीं दे रहे हो, क्या बात है भाई? पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो? सभी बच्चे पोल में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए कॉकरोच स्मेल करते हैं अपने आसपास की चीजों को कैसे? तो मैंने आपको बताया था ग्रास ओपर, आंट और कॉकरोच, ये 3 ऐसे हैं, इनके पास एंटीना होते हैं, ठीक है? और ये एंटीना से चीजों को क्या करते हैं, टच करते हैं और साथ में स्मेल भी करते हैं अपने एंटीना से। चलो बताओ। जो डॉग होते हैं ये अपना एरिया कैसे डिसाइड करते हैं? शौर्य, दिव्यांश एंड प्रांशु, वेरी गुड भैया, नंबर 1 2 3 है। 17 बच्चों ने राइट आंसर किया है। ये मैंने आपको आज ही बताया था कि जो डॉग होता है ये अपना एरिया डिसाइड कैसे करते हैं, यूरिन कर देते हैं वहां पे, है ना? और उससे हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये इनका वाला है ना? चलिए नेक्स्ट। बटरफ्लाई का बता दो भाई, बटरफ्लाई फूड को टेस्ट कैसे करती है?
बटरफ्लाई जो फूड टेस्ट करती है ना, कैसे करती है? कृषव, वेदांश एंड आजिम फर्स्ट सेकंड थर्ड हो आप। 22 बच्चों ने राइट आंसर दिया है। वेरी गुड भाई, सही आंसर है आपके फीट। क्या? पैरों से। तितली अपने पैरों से खाने को टेस्ट करती है। ठीक है, फीट आएगा राइट आंसर। अगला बताओ। ग्रास ऊपर के कितने आईज होती है? शिंतिक, बिल्कुल सही। नो 50। कृषव, वेदांश, प्रतिष्ठा, वेरी गुड। 3 बच्चों का सही आंसर है। सॉरी, 21 बच्चों का राइट आंसर है। 3 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड है। ओके, चलो भाई, आज की क्लास में यही एंड कर रहा हूँ। ओके, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। बिल्ली मौसी करेंगे, 2 करंट अफेयर भी करेंगे, और सुपर साइंस चैप्टर कंप्लीट करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ गया? ओके, आई होप आप सबको क्लास में मजा आया, अच्छी लगी क्लास। अच्छी लगती है वैसे आप लोगों को क्लास, जीके की क्लास? झूठो, चैट बॉक्स में देखेंगे तो क्या लिख रहे हो। चिंतिक मना कर रहा है, कह रहा है नो। त्विषा कह रही है सर बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। थैंक यू त्विषा। रुद्राक्ष क्या कह रहा है? रुद्रांश कह रहा है, ये कौन है? आजिम कह रहा है नो। आजिम तुम तो गए अगली क्लास में, तुमसे मैं बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन सुनूंगा। चलिए ओके, बाय बाय सभी बच्चों को। बाय एवरीवन।